खैर मैं बता देना चाहूँगा आज आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल ब्राउजर फिंगर प्रिंटिंग बोलूँगा। सर क्या बोला आपने? ब्राउजर फुट प्रिंटिंग नहीं, फुट प्रिंटिंग नहीं, फिंगर प्रिंटिंग। फिंगर का मतलब होता है हाथ की छाप जो होती है, फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। शायद आप लोग इस कंटेंट को पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जब सुन लोगे ना पूरी तरह आपका दिमाग खराब हो जाए। बोलो क्यों सर? क्योंकि आप लोग का ये मिथ होती है कि आप VPN, प्रॉक्सी, टॉर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप एनोनिमस बन चुके हो। अरे वाह! नहीं, गवर्नमेंट पुलिस को तो ऐसे ही बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन साइबर सेल तो ऐसी बैठी हुई है कि आपकी VPN फ्री के VPN और टॉर के इस्तेमाल करके वो पूरा बाईपास कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस होती है, आपको समझनी होगी। खैर मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, ब्राउज़र जब अपनी डिटेल्स या ब्राउज़र जब कोई सर्वर से कनेक्ट होता है ना, तो वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे अपलोड करते हैं। इसको लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कितना हद तक एनोनिमस हो। पहले मैं बात समझना, व्हाट इज़ ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग। ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखो, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है जब कोई वेबसाइट किसी सिस्टम किसी सर्वर से कनेक्ट होती है ना, अपनी सारी डिटेल सर्वर पे पहुंचाती है। कुछ इस प्रकार समझ लो, जब आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, बोला सर मैंने तो आपको नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं बताया, लेकिन यूट्यूब को पता है, क्योंकि यूट्यूब में आपने ईमेल, पासवर्ड, नंबर, फोन नंबर और न जाने क्या क्या चीज़ें आपने दे रखी है, जिसके बदौलत यूट्यूब आपको पहचान सकता है। मैं आपको नहीं पहचान सकता, लेकिन यूट्यूब आपको जानकारी ले सकता है या आपकी सब कुछ ले सकता है। जब वो आप लोग DCSA क्लासेस करते हो, जब DCSA के हैकिंग कोर्सेज करते हो, तो वहाँ पर शायद आप लोग अपने आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड लेकर नहीं बैठते हो, लेकिन आप लोग का नाम से हमें पता होता है कि किसका क्या क्या चीज़ें हैं, सब जानकारी होती है। इसका मतलब बहुत पहले ही सारी की सारी चीज़ें हमने ले रखा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मांग लिया ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर पाए। ये सारी की सारी चीज़ सिस्टम्स पे भी होती है। मतलब जब आप कभी गूगल खोलते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, तो आपको ये लगता है कि यार सिर्फ मेरी IP और मैक जा रही है, तो पूरी तरह गलत है। IP और मैक जा रही है, बिल्कुल जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जा रही है। कुछ इस प्रकार समझ लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, एकदम मस्त हीरो जैसा फ्रेंड है, बगल से पार हो रहा है, ठीक है। आप पहचान जाओगे, ओ हीरो कहाँ चले, है ना, राइट, पहचान जाओगे। और रोहित किधर चले, और राहुल किधर चले। अच्छा, कैसे पहचान गया? उसने आधार कार्ड या वोटर कार्ड गले में टांग रखा था क्या? नहीं सर, मैं जानता हूँ ना, उसको शक्ल देख लिया था। अच्छा ओके। अच्छा एक बात बताओ, अपने फ्रेंड के चलने के स्टाइल से आप पहचान सकते हो? हाँ सर, चल लेंगे, पता चल जाएगा। ओके ऑल राइट। अच्छा, हाथ को देख कर क्या पता कर पाओगे? अच्छा, ड्रेसिंग सेंस से पता कर सकते हो, हेयर से पता कर सकते हो, हेयर कट से पता कर सकते हो, बोलने से पता कर सकते हो, वॉइस से पता कर सकते हो? हाँ सर, कर लेंगे। अच्छा बताओ, कैसे पता कर लेते हो सर? असल में बात कुछ ऐसी है कि सिस्टम को या किसी भी जन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एकदम डायरेक्ट आधार कार्ड, वोटर कार्ड की जरूरत ना पड़े, वैसे ही सिस्टम को भी आइडेंटिफाई करने के लिए IP और मैक को छोड़कर भी और भी बहुत सारी सी चीज़ें होती है जिसका इस्तेमाल करके आप उसे ट्रैक या इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। कुछ इस प्रकार समझ लो, यहाँ पे बहुत सारी सी जानकारी दिया गया है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। खैर हम इन लोग थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कुकीज़ वो गेट करता है, इससे कि बहुत सारी चीज़ें वो लोग गेट करता है। जब ब्राउजर में आप जब जाते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन वो ट्रैक करता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो गेट करता है। खैर अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। तो टेस्टिंग चल रही है मेरी ब्राउज़र की, और देखते क्या क्या। खैर इसको थोड़ा होने देते से टाइम लगेगा। इस पे आते हैं, देखो ये मेरी ये एक वेबसाइट जिसमें आप लोग ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग को देख सकते हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो गेट कर रहा है। सबसे पहली बात ये विंडोज़। अच्छा एक बात बताओ, इसे कैसे पता चला मैं विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ? इसे कैसे पता चला मैं ओपेरा इस्तेमाल करता हूँ? ये वर्जन और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और उसमें सारे कुछ ट्रैक कर रहा है। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे, सब कुछ ये ट्रैक कर रहा है। सर्वर के पास मेरे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। कुछ इस प्रकार समझ लो कि जैसे आप लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हो, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहा है। ट्रैक करनी है, IP तीनों की अलग अलग है, IP तीनों ने चेंज कर लिया, तो हो सकता है स्क्रीन का रेजोल्यूशन अगर मुझे मिल जाए तो मैं पता कर लूँगा कि भाई ये तो मोबाइल से इस्तेमाल किया गया। इसे यूज़र एजेंट बोलते हैं। ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग, वेब RTC, यूज़र एजेंट, ये सब कुछ बोलते हैं। शायद ये सब चीज़ें आप लोग के लिए नहीं होगा, इसलिए बोलता हूँ। थोड़ा सा कंटेंट देख लो, काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जा रही है। खैर यूज़र एजेंट जब नाम लिया और यहाँ पे ये हाजिर हो गया। यूज़र एजेंट में बताया रहा है कि कौन सा वर्जन है, विंडोज़ का कौन कौन सा वर्जन है, विंडोज़ 64 बिट इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या अलाउ है, क्या डिसअलाउ है, क्रोम का क्या वर्जन, फायरफॉक्स का, ओपेरा क्या वर्जन, सब कुछ बताई जा रही है। क्या एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट नहीं करता, वो जानकारी दी जा रही है। कंटेंट कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, वो भी जानकारी दी जा रही है। डू नॉट ट्रैक इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? हाँ सर कर रहे हैं ना, तो वो भी जानकारी दी जा रही है। कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करें, वो भी जानकारी दी जा रही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है। कुछ इस प्रकार समझ लो कि इसने मेरे सारी चीज़ों को ट्रैक कर लिया। यहाँ पे देखो IP नहीं है, देखो यहाँ पे IP नहीं बताया अभी तक, शायद आगे भी ना बताए, लेकिन और भी बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी दी, कौन सा प्लगइन इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या एक्सटेंशन है, क्या क्या चीज़ें, लैटिट्यूड लेटिट्यूड, मतलब स्क्रीन का जो भी हाइट वेथ होता है वो जानकारी दिया जा रहा है। उस तरह की हर चीज़ों को यहाँ पे ट्रैक की जा रही है। स्क्रीन का राइट कितना है, लेफ्ट कितना है, टॉप कितना है, मिडिल कितना है, प्रीमियर कितना है, ये सब कुछ जानकारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दी जा रही है।
WebGL क्या है वो सब जानकारी बताई जा रही है। ऑडियो में कौन कौन सा चीज़ें फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, वो जानकारी दी जा रही है। वीडियो का क्या क्या फॉर्मेट है, ये नहीं है, वो जानकारी दी। असल में डिवाइस का जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपको फ्रेंड को पता करने के लिए उसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड को छोड़ करके भी बहुत सारी चीज़ें देख करके भी कर सकते हो। यहाँ तक उसकी मोबाइल को भी देख लो तो आप बोल दो अरे यार ये तो मेरी फ्रेंड का है। आप उसके शर्ट को भी देख करके बोल दो, उसके टी शर्ट को भी देख करके बोल दो, या चलने की स्टाइल को देख करके बोल दो, बस सेम टू सेम चीज़ें वो उसी कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करती है। इतना आसानी समझ नहीं आने वाली, थोड़ा इस प्रकार समझ लो कि सिस्टम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर को दे देती है कि भाई मैं इस सर्वर से इस यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। आपको अब तक पता थी आईपी और मैक, लेकिन नहीं, ये पूरा सच नहीं है। बहुत लोग कार्डर और फंसते क्यों, क्योंकि वो लोग आईपी मैक को तो बहुत अच्छे से बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वेब आरटीसी, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग और वेब आरटीसी ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती, यूजर एजेंट की जानकारी नहीं होती, और एंड ऑफ द डे वो फंस जाते हैं। इसलिए आप लोग को बोल देना चाहूँगा एज एथिकल हैकर आपको हर तरह की प्राइवेसी को बचाना आना चाहिए। ये सब कैसे प्रोसेस, किस मैकेनिज्म पे चलती है, काम करती है, वो सब जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। खैर और भी वेबसाइट से जो आपको और डिटेल्स मिलेगी, जिसमें से एड ब्लॉकर ऑन रखा है, ऑफ रखा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई जा रही है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो आप लोग को इस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाए, वेब आरटीसी, रियल टाइम कम्युनिकेशन, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग, ये सब चीज़ें होती है। मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, अब आप कभी भी वेबसाइट पर जाओ तो ये सोच करके मत जाना यार मेरी तो IP चेंज है, अब मैं बच गया हूँ, मेरी तो मैक चेंज कर दिया, मैंने मैक स्पूफिंग कर लिया, अब बच जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर चीज़ें चेंज करना पड़ेगा, आपको टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको टाइम, डेट, आपको ईयर भी चेंज करना पड़ेगा, स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा कि टॉर को कभी फुल स्क्रीन पे मत चलाओ, जितने शॉर्ट स्क्रीन पे जो भी है वैसे ही चलाओ। पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्क्रीन की रिजोल्यूशन सबकी अलग अलग होती है, आप ट्रैक हो सकते हो। तो आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि वो डायलॉग तो क्यों मारा जाता है कि भाई फुल स्क्रीन पे मत चलाओ बॉस, वरना पकड़े जाओगे। देखो हैकिंग की दुनिया में ना होता क्या है ना, थ्योरेटिकल सब कुछ होता है लेकिन बहुत ही डीप में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मैंने आज को आपको बताया, ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग लिख करके देखना, इन साइबर सिक्योरिटी लिख लेना, देख लेते हैं कि कितनी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगी, शायद गिने चुने 2-4 कंटेंट मिलेगी। वेब आरटीसी पे सेकेंडरी वीडियो हम लोग की होती है, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की होती है। असल में बात क्या है ना, मैं कैसे कंटेंट को लाना पसंद करता हूँ जिससे कॉपी पेस्ट ना हो पाए, जिससे लोगों को सच में कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, मैंने रिसेंटली अभी इमेज मेटाडेटा पे वीडियो बनाया था, आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें दुनिया एक्सेस पे ही पड़ी हुई है, एक्सेस का स्क्रिप्ट पे पड़ी हुई है। मैंने एक नया चीज़ बताया, इमेज मेटाडेटा से भी एक्सेस हो सकती है और वहाँ पे अकाउंट उठाई जा सकती है बहुत ही बड़े लेवल पे। खैर आप सबको बोल देना चाहूँगा, अगर आप सच में एथिकल हैकिंग लर्निंग करना चाहते हो, आप सच में बोलोगे सर मुझे सर्टिफाइड बनना है, सर मुझे सर लाइव प्रैक्टिकल सिखा दो, सर गूगल मीट पे ला करके बता दो, सर हमें हर तरह की चीज़ें गाइडेंस दो सर, क्योंकि मैं चाहे तो 5,000 से 50,000 तक की बगवाउंटी कर पाऊँ, कुछ नया जानकारी ले पाऊँ, कुछ नया अवेयरनेस ले पाऊँ, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट मेरे हाथों में हो, सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन पाऊँ, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।